गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एमडी अशरफ जमाल और मैं आपसे आज एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज शियाटिका के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम जानेंगे व्हाट इज शियाटिका, शियाटिका क्या होता है, व्हाट कॉजेज शियाटिका, किन किन कारणों से आपको शियाटिका की तकलीफ हो सकती है, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या चीज़ें एक मरीज को होती हैं जब उसको शियाटिका की तकलीफ होती है, हाउ टू डायग्नोज शियाटिका, किन किन तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको शियाटिका की तकलीफ है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या इलाज हमारे पास उपलब्ध हैं, इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर लंबे समय तक आपने शियाटिका का इलाज नहीं कराया तो फिर आपको क्या तकलीफ हो सकती है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिलीव, कितना समय यूजुअली लगता है एक शियाटिका की तकलीफ से आराम मिलने में, सेल्फ केयर एट होम एंड प्रिवेंशन, आप घर पे अपना किस तरह से ध्यान रख सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आपको शियाटिका की तकलीफ ना हो। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ डॉक्टर एम डी अशरफ जमाल, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर मोर देन 6 years. I've done my MBBS from RIMS Ranchi and MS Orthopedics from AIIMS Jodhpur. I'm a member of multiple associations in state and national level, and right now I'm working as an international fellow in South Korea. So coming back to the topic, what is sciatica? Sciatica क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान ने हमारे दिमाग को एक कंट्रोल सेंटर बनाया है जिससे बहुत सारी नसें हमारे शरीर को सप्लाई करती हैं, हमारे हाथों को, पैरों को, हमारी मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं और हमें जो सेंसेशंस भी होते हैं वो हमारे ब्रेन तक वापस जाती हैं जिसको प्रोसेस करके वह रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी प्रकार से जो सबसे मोटी नस हमारे कमर से निकलती है उसको हम शियाटिक नर्व बोलते हैं। इसी शियाटिक नर्व की तकलीफ़ को हम शियाटिका बोलते हैं। यह तकलीफ़ आपको कमर से लेकर पैरों तक हो सकती है। व्हाट कॉजेज शियाटिका? शियाटिका किन कारणों से होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो हमने देखा है कि भारी वजन को उठाना। जब भी हम कोई भारी वजन उठाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ता है और दो हड्डियों रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक गद्दी है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इस पे दबाव पड़ता है, एक जली जैसा सब्सटेंस होता है और ये पीछे की तरफ निकल जाता है और हमारी नसों को इस प्रकार से दबाने लगता है। जैसा कि आप एमआरआई में देख सकते हैं कि यह एक प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क का केस है, एक जिसको स्लिप डिस्क भी बोलते हैं कॉमन टर्म में, और यह पीछे की तरफ जाकर हमारी नसों को दबा रहा है। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? किस तरह की तकलीफ एक मरीज को होती है जब भी उसको शियाटिका की तकलीफ होती है? तो सबसे पहले और सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो होता है कमर में दर्द, कमर में जकड़न और भारीपन सा महसूस होना। यह दर्द आपको जांघों के पीछे तक जा सकता है और वहाँ पे भी तकलीफ हो सकती है। आपको पैरों में सूनापन और झंझनाहट भी हो सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मरीजों में देखने को मिलता है स्पेशली एडवांस केसेस में, उसको हम बोलते हैं क्लॉडिकेशन। मरीज यह तकलीफ बताएगा कि वह कुछ दूर तक चलने के बाद उसके कमर में, पैरों में दर्द या सूनापन या झंझनाहट शुरू हो जाता है। उसके बाद वह चल नहीं पाता, उसको आराम करना पड़ता है और थोड़ी देर बाद आराम करने के वो चल पाता है। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कहते हैं। डायग्नोसिस किस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि आपको शियाटिका है? जब भी आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक क्लिनिकल टेस्ट होता है जिसको हम स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम पैर सीधा करके ऊपर उठाते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल के बाद आपको कमर में या जांघों में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसको हम स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट बोलते हैं। दूसरा कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन है वो है एक्सरे। जैसा कि हम इस एक्सरे इमेज में देख सकते हैं, एक मरीज का L4 वर्टिब्रा जो है वो L5 वर्टिब्रा से खिसक के आगे आ चुका है और ऐसे कंडीशंस में आपको नसों में तकलीफ हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है और जिसको हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी बोलते हैं इस केस में, दैट इज़ एमआरआई। एमआरआई में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यह एक नस पीछे दब रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के स्लिप होने की वजह से। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या इलाज हमारे पास उपलब्ध है? सबसे पहला है रेस्ट। जब भी आपको कमर में तकलीफ हो तो रेस्ट करें, अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें, उससे आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है। हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन, गर्म पानी की थैली से आप अपने जहाँ पे भी तकलीफ हो रही है वहाँ पर सिकाई करें। इसकी वजह से जो आपको मांसपेशियों में खिंचाव है वो आपको आराम मिलेगा उसमें और आपको दर्द में भी आराम मिलेगा उसके कारण से। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, अक्सर देखा गया है कि हम जिस प्रकार से बैठते हैं या फिर जिस प्रकार से भारी वजन को उठाते हैं वो एक गलत तरीका होता है जिसकी वजह से हमें अक्सर कमर में दर्द, गर्दन में दर्द होती है। तो जैसा कि आप पहली इमेज में देख सकते हैं, यह एक सही पोस्चर है बैठने का स्ट्रेट, जिससे आपको कमर में जोर कम पड़ेगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मॉडिफिकेशन है वो है आपका भारी वजन उठाने का तरीका। जो पहला तरीका है जो दिखाया गया दैट इज स्टूप स्टाइल। इसमें आप
कमर से ही झुककर सामान उठाने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा भार आपके कमर के ऊपर पड़ता है और आपको सियाटिका की तकलीफ हो सकती है। जबकि दूसरा जो स्टाइल है दैट इज स्क्वाट स्टाइल, यह सही तरीका है। इसमें आप अपने पैरों को, घुटनों को मोड़कर उठाएंगे तो आपको कमर में कम तकलीफ पड़ेगी, कमजोर पड़ेगा और सियाटिका की तकलीफ होने के चांसेस भी कम होंगे। अगला ऑप्शन है मेडिकेशंस। मसल रिलैक्सेंट्स यूजुअली हम मरीजों को देते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी भी अपने आप को सेल्फ एडमिनिस्टर करने से, खुद से अपने आप को दवा लेने से बेहतर है कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें और जानें कि कौन सी दवा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है और आपको वह हो सकता है। एक्सरसाइजेस, स्पेशली जो कोर एंड बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, दे आर मल्टीपल एक्सरसाइजेज जो आप करके आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं और आपके कमर दर्द की तकलीफ जो है वो कम हो सकती है फ्यूचर में। इंजेक्शंस जैसे कि कॉर्डियल एपिड्यूरल ब्लॉक्स एंड फोरामिनल ब्लॉक्स, इसमें हम एक लंबा सा स्पाइनल नीडल लेके आपके कमर में डालते हैं और जिस लेवल पे आपको तकलीफ है, दबाव है, वहाँ पर जाकर हम एनेस्थेटिक ड्रग्स को लगाते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखने की चीज़ है कि यह एक टेम्पररी इलाज है। यह इंजेक्शन लेने के बाद आपको कुछ समय तक, कुछ महीनों तक हो सकता है आपको आराम रहे, बट वापस से आपको कमर दर्द शुरू हो सकता है। इसलिए एक्टिविटी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है इवन आफ्टर इंजेक्शंस। एंड लास्टली, अगर आपको ऊपर की दिए हुए सारे उपाय अगर आपके फेल हो जाते हैं तो हम सर्जरी करते हैं और इस सर्जरी को हम कॉमन टर्म में डिकम्प्रेशन सर्जरी बोलते हैं। जो कंप्रेशन हमारे नसों पर हो रहा है उसको हम हटा देते हैं, उस दबाव को हटा देते हैं। इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर हमने लंबे समय तक इसका इलाज नहीं लिया तो क्या होगा? तो जो हमने सूनापन और झंझनाहट हमें होती थी शुरुआत में कभी कभार, वह एक परमानेंट प्रॉब्लम बन सकता है। हमेशा के लिए आपके पैरों में सूनापन, झंझनाहट हो सकता है। और यह एक इमेज है एक मरीज का जिसको लंबे समय तक नस की तकलीफ थी पर उसने अपना इलाज नहीं कराया। इसकी वजह से उसका आप देख सकते हैं कि राइट साइड का जो पैर है वो काफ़ी पतला और कमज़ोर दिख रहा है। तो नसों में जान नहीं जाने की वजह से उसकी मांसपेशियों ने काम करना बंद कर दिया और उसको इस प्रकार से कमज़ोरी और पतलापन दूसरे पैर में हो गया। हाउ लॉन्ग टू रिजॉल्व, कितना समय लगता है आपको एक सियाटिका की तकलीफ से आराम मिलने में? यह पूरी तरह से डिपेंड करता है उसकी इटियोलॉजी पे, मतलब किस कारण से वह हो रहा है। अगर हम उसका पता लगा लें और इलाज करें तो यह कुछ दिनों में भी आपको ठीक हो सकता है, वरना यह 4 से 6 हफ्ते का समय भी ले सकता है। मतलब कुछ दिनों से लेकर 4 से 6 हफ्तों तक का समय लगता है इसको ठीक होने में। सेल्फ केयर एट होम एंड प्रिवेंशन, आप किस तरह से आप घर पे इसका ख्याल रख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा हमने पहले बोला, जब भी आपको तकलीफ हो आप रेस्ट ज़रूर लें, अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। आप जब भी सोएं तो अपने घुटने के नीचे तकिया रखें, जिसकी वजह से आपकी जो मांसपेशी है, जो कमर है, उसके ऊपर आपको जो जोर है वो कम पड़ेगा, तो आपको कमर दर्द की तकलीफ भी कम होगी। हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन, इसके बारे में भी हमने बात कर रखा है कि जब भी आपको तकलीफ हो तो गर्म पानी से सेक करें, इससे आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा। एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस, सही तरीके से सही पोस्चर से बैठना, भारी सामान उठाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डेली लाइफ में आजमाना चाहिए। कोर एंड बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। अगर आप और बेहतर डिटेल तरीके से जानना चाहते हैं तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। बॉडी वेट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया में 99.9% सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बॉडी वेट का कुछ ना कुछ रोल होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब आपका वजन बढ़ता है तो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो कर्वेचर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो एबनॉर्मली ट्रांसमिट होता है और आपको प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके नसों में दबाव पड़ेगा और आपको कमर दर्द की तकलीफ होगी। इसीलिए आप जब भी कोई वज़न कम करते हैं तो आपको कमर दर्द की तकलीफ में भी आराम मिलने के चांसेस होते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आप मुझे व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।